अस्सलाम वालेकुम। एज पाक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद खान। आज मैं मौजूद हूं रंछो लैंड में और आज यहां पर एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब का इनेकाद किया गया है, उसकी वजह ये थी कि आज यहां पर एक बच्चा है शायगान जिसने अपना हिफ्ज़ मुकम्मल किया। इसी तकरीब का इनेकाद किया गया। चल के आपको तकरीर दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ तो हाफिज़ बच्चे शायगान के उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, अवैस साहब। हाफिज़ अवैस साहब से बात करते हैं उस बच्चे के मुतालिक। अवैस साहब, मुझे ये बताएं कि जो हिफ्ज़ करना एक बहुत मुश्किल है, देखा जाता है कि ख़ासकर आजकल के दौर में कि बच्चों को हिफ्ज़ कराना बड़ा मुश्किल टारगेट है ये। तो मुझे बताएं उस बच्चे के हवाले से कि बच्चा किस ज़हनियत का था और कितने अरसे में उसने ये जो है ना कुरान हिफ्ज़ किया है। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे तो बहुत देखे हैं, लेकिन इस बच्चे की ज़हनी सलाहियत अपनी मिसाल आप है। बच्चे उमूमन जो है तकरीबन 2.5 साल में हिफ्ज़ कर लेते हैं। इस बच्चे ने तकरीबन 2-2.5 साल के अरसे में मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया है। और इब्तिदान मशवरा भी मेरा ही था, इनके वालिद साहब से कांटेक्ट में था। उसके बाद जो सिलसिला बना, मदरसतुल मदीना ईदगाह में इस बच्चे ने हिफ्ज़ किया है। और फिर जो सिलसिला चलता रहा, मुसलसल इनके वालिद साहब कांटेक्ट में रहे। बच्चे के हिफ्ज़ करने को जो मुश्किल बनाया जाता है, ये इसके घर वालों पे होता है। इसके घर वाले इसको मुश्किल भी बनाते हैं, इसको आसान भी बनाते हैं। अब जितनी अच्छी मेहनत से और जितनी अच्छी नज़रों में बच्चे को रखते हैं उसके घर वाले, तो बच्चा उतनी जल्दी हिफ्ज़ कर लेता है और आसानी के साथ कर लेता है। अगर घर वाले दूसरी तरफ तवज्जो ना दें, अब हिफ्ज़ में लगा के बाज़ औक़ात ना घर वाले छोड़ देते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है बच्चे के लिए इस माहौल में हिफ्ज़ करना, जैसा हमारा माशरा है, हिफ्ज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं और हाफिज़ शायगान के वालिद मोहम्मद अकरम साहब। उनसे भी पूछते हैं कि किस तरह इन्होंने अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराया और क्या चीज़ आई इनके जहन में और कैसे इन्होंने सोचा कि अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराएं। अकरम भाई, पहले तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने 2 जहान की ख़जाने खरीद लिया। आपने अपने बच्चों को हिफ्ज़ करा के माशाल्लाह मैं बड़ा खुश हुआ। और छोटा सा बच्चा आपका 12-13 साल का, मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अकरम भाई क्या चीज़ आई आपके जहन में कि इस बच्चे को हिफ्ज़ कराना चाहिए। माशाल्लाह, हम लोग खुद भी जमात अहले सुन्नत से हमारा ताल्लुक़ था। माशाल्लाह, नात अकेडमी थी हमारी चिराराम कंपाउंड में। कारी मुश्ताक अहमद नक्शबंदी साहब हुआ करते थे, वो हमें सिखाया करते थे। अब्दुल वहीद यूनुस साहब हमारी सरपरस्ती किया करते थे। एक माहौल अहले सुन्नत का हमें मिला था। फिर हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था घर में, कोई लेके जाए प्रोग्राम में या अटेंड कराए या हमें कोई स्टेज दे। लेकिन हमने सोचा कि यार हम ये कुछ नहीं कर सके, अपने बच्चों को स्टेज नहीं दे सके मिला, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अब जो हमारे आने वाली नस्ल है हम उन्हें ये मौका दें, क्योंकि जो स्टेज हम नहीं पा सके, हम चाहते हैं कि हमारी नस्ल आगे चल के वो तरक्की करे, नात ख़्वां बने, हाफिज़ुल कुरान बने माशाअल्लाह। क्योंकि हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अपने बच्चों को भरपूर सपोर्ट करें और जो मकाम हम ना पा सके अपने बच्चों को वो मकाम दें। जी बिल्कुल, इस वक्त तो मेरे साथ वो बच्चा मौजूद है जिसके लिए जो है ये महफिल सजाई गई है। शायगान हाफिज़ कुरान है और अब माशाल्लाह इनका नाम हाफिज़ शायगान जो पुकारा जाएगा। मुझे जो है ना सूरह यासीन की कुछ चंद आयतें पढ़ के बताएं ताकि आपकी आवाज़ सुने, देखेंगे आपने किस तरह का हिफ्ज़ किया है और आप किस रवानी से जो है ना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितंज़िरा क़ौमन मा अंज़िरा आबाउहुम फहुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम। जब बच्चे ने माशाल्लाह सूरह यासीन सुनाई है, कंप्लीट नहीं थी, चंद आयतें सुनाई है, लेकिन बहुत अच्छी किरात थी इस बच्चे की। उम्मे फरवा हमें अब स्पीच सुनाएंगे, किस मुताल्लिक़ है स्पीच? अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक ये खूबसूरत सी स्पीच देंगी, बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बाहैसियत अमरुद्वाई जनाब अली वक़ार में अपने मौज़ू सुकन का आगाज़ सरवर कौनैन साक़ी कौसर शफ़ी महशर
عبداللہ کے لگتے جگر، آمینہ کے نور نظر، سید البشر محبوب قبلہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے کرتی ہوں۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب میرے پیارے پیغمبر میرا تجھ سے وعدہ ہے، زمین کے ہر خطے پر، آسمان کے ہر کونے پر، پانی کے ہر قطرے پر، درخت کے ہر پتے پر جس کے دل میں تیرا ذکر ہوگا میں اس میں اپنی رحمت کی بارش برسا دوں گا۔ نبی کی آمد سے پہلے سب طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، لوگ شراب پیتے تھے، لوگ جوا کھیلتے تھے، اپنی زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، اور جب میرے نبی کی آمد ہوئی تو سب طرف نور کی روشنی چھا گئی۔ زمین نے کہا میری رونق آ گئی، بے ساروں نے کہا ہمارا سارا آ گیا، غلاموں نے کہا ہمارا آقا آ گیا، نبیوں نے کہا ہمارا امام آ گیا، رب نے کہا میرے رحمت للعالمین آ گئے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے، اور جب رکھا میرے نبی نے اس دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مدینے سے، نجف سے، کربلا سے آتا ہے ہر مومن کا رقص، انوکھی ادا سے آتا ہے، اور جب ہم پڑھتے ہیں اپنے آقا پر درود تو یاد رکھو جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بچی کو دیکھ رہا ہوں، مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی ہے کہ معصوم سی بچی ہے، 4 سے 5-6 سال کی بچی ہوگی، 7 سال کی بچی ہوگی۔ آج بھی ایسے گھر ہیں اس ہمارے ملک پاکستان میں الحمدللہ جہاں پر بچوں کی اس طرح تربیت کی جاتی ہے، اور میں پھر یہی کہوں گا ان گھرانوں کے افراد سے جنہوں نے اپنے چھوٹے سے بچوں کو موبائل دے کے ایک سوشل میڈیا پر لگایا ہوا ہے، دین سے دور کر دیا ہے، خدا نہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر آئیں، ذریعہ آخرت بنائیں اپنا، تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن کے دین کی خدمت حاصل کر سکیں، جیسے یہ معصوم بچی نے اور اس معصوم بچے نے آج آپ کو دکھایا ہے۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں محمد اکرم صاحب کو، جنہوں نے اپنے بچوں کو اتنی سی عمروں میں ماشاءاللہ دین کی طرف راغب کیا، اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے جو ہے نا ان کو دین سکھا رہے ہیں، تاکہ اسی طرح کے بچے آگے چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سنت ہے اس پہ چل سکے اور دوسروں کو بھی اس پہ چلنے کی تاکید کریں۔ بہت شکریہ۔ کیمرہ مین ارشد کے ساتھ راشد خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔